किसी वजह से दुनिया के बहुत सारे लोग मारे गए हैं और जो लोग बचे हुए हैं अब वो लोग सर्वाइवर बन चुके हैं जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इस घटना को 25 साल हो चुके हैं और हम मूवी के मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं जो एक शॉप में कुछ मेडिसिन को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है, जिसके बाद वो अपने भाई डेविड के पास जाती है और तभी उन्हें वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखता है। जिसके बाद डेविड और एना वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते डेविड जो है वह गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जिसके बाद डेविड एना को गन देता है और उसे अपनी मॉम के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि डेविड अब चलने की हालत में नहीं होता है। अब एना वहाँ से भाग जाती है और डेविड के पीछे वही आदमी आ जाता है। अब इधर गन लेकर एना अपनी मॉम के पास पहुँचती है। एना की मॉम बहुत ही बीमार होती है और एना उनके लिए ही मेडिसिन ढूंढने गई थी। अब एना की मॉम डेविड के बारे में उससे पूछती है तो एना कहती है कि डेविड शाम तक घर आ जाएगा। एना एक फोटो अपनी मॉम को दिखाती है जो कैलिफोर्निया बीच का होता है और एना और डेविड का जन्म वायरल पेंडेमिक के बाद उसी जंगल में हुआ था जहाँ वो लोग रहते हैं। उनकी मॉम चाहती है कि उनके बच्चे बीच और समुद्र को देखें। अब इसके बाद एना जब वापस डेविड के पास जाती है तो उसे डेविड कहीं पर भी नहीं दिखता है। एना बहुत परेशान होती है और वापस घर आ जाती है और अपने मॉम से कहती है कि डेविड कल सुबह तक आ जाएगा। एना की मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि डेविड ने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। एना की मॉम उससे कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो जिंदगी जीना चाहते हैं। तब एना उनसे कहती है कि ये सब फिक्शनल बातें हैं। तभी एना एक बहुत ही बुरा सपना देखती है जहाँ पर वो जंगल में होती है और सुबह उसका सपना टूट जाता है तो वो देखती है कि उसकी मॉम घर में नहीं है और वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। एना उनके पास जाती है और देखती है कि उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद एना अपने मॉम को उसके डैड की कब्र के बाजू में दफन कर देती है और डेविड का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। एना अपने लिए लोहा गर्म करके हथियार बना रही होती है और ये काम उसने अपने डैड से सीखा था। जब एना नदी किनारे होती है तो उसे एक अजनबी दिखता है जिसके पास एक गन होती है। जिसके बाद एना भागकर अपने घर आ जाती है और वो अजनबी आदमी भी एना के घर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम पीटर है और मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ। जिसके बाद एना उसे अपने घर में आने देती है। फिर रात के वक्त वो लोग बैठे हुए होते हैं और एना पीटर को नहीं बताती है कि वो अकेले ही रहती है। पीटर उसे बताता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ जो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तब एना उससे कहता है कि उसकी मॉम भी ऐसे ही बातें किया करती थी। तब पीटर समझ जाता है कि एना की मॉम इस दुनिया में नहीं है। पीटर एना से कहता है कि तुम मेरे साथ हमारे लोगों के पास चलो क्योंकि हमारे लोगों में तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेटल का काम भी आता है। तब एना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना है। अब जब पीटर अगली सुबह जा रहा होता है तो एना से गुजारिश करता है कि वो उसकी मॉम की कब्र के पास उसे ले जाए। जिसके बाद पीटर वहाँ जाकर उसकी मॉम के लिए प्रे करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर एना घर में बैठकर सोचती है कि उसने एक गलत फैसला ले लिया है और अगली सुबह एना के गेट पर एक फूल लगा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि वो फूल पीटर ने ही लगाया है और वो उसके पास जाती है। जिसके बाद वो पीटर के लोगों के साथ रहने का फैसला कर लेती है और जब वो सफर कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक लोग दिखते हैं। एना का पहली बार उनसे सामना होता है। अब रात के वक्त पीटर एना से कहता है कि जब वायरल पेंडेमिक आया तो वो 8 साल का था और फिर एना उसके साथ अपने अतीत की बातें शेयर करती है और वो कहती है कि उसके डैड इन्फेक्टेड हो गए थे और हम पर अटैक कर रहे थे। तब उसकी मॉम ने उसके डैड को मार दिया और फिर अगली सुबह वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पीटर का पैर एक ट्रैप में आ जाता है जहाँ पर एना को लगता है कि ये काम उन्हीं खतरनाक लोगों का है जो उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन पीटर कहता है कि ये उनका स्टाइल नहीं है और फिर वो एक कैंप लगाते हैं। अब अगली सुबह पीटर को एक बूढ़ा आदमी दिखता है और एना भी वहाँ पर आ जाती है और वो उस बूढ़ा आदमी के पास जाने के लिए कहती है। पीटर एना से कहता है कि शायद ये कोई एक जाल हो सकता है। तब एना कहती है कि शायद ये बूढ़ा आदमी अच्छा हो जिस तरह उसकी मॉम कहा करती थी और फिर वो दोनों उस बूढ़ा आदमी के पास जाते हैं और उसका बेटा झाड़ियों में छिपा हुआ होता है यानी पीटर का शक सही होता है और ये एक जाल होता है। वो बूढ़ा आदमी पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारे कम्युनिटी के लोगों के पास जा चुका हूँ। वो जूडिथ और जैक बहुत ही घटे लोग हैं और उन्हें बस अपनी परवाह है। वो बाप बेटे पीटर से कहते हैं कि तुम एना को छोड़ के वहीं चले जाओ। लेकिन पीटर बहुत ही शातिर होता है और वो बड़ी ही होशियारी के साथ उन दोनों को जान से मार देता है और वो एना पर भी बहुत ही गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि ये एक ट्रैप है फिर भी तुमने मेरी बात को नहीं माना। और एना पीटर के इस चेहरे को देखकर घबरा जाती है। अब रात के वक्त वो लोग आराम करते हैं और सुबह फिर से सफर पर निकलते हैं जहाँ पर एना को कुछ लोग दिखते हैं और वो उन पर गन पॉइंट करती है। तब पीटर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे लोग हैं। और फिर एक लेडी और कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। वो लेडी जूडिथ होती है और वो फोक कम्युनिटी की लीडर होती है और फिर सभी लोग एना से मिलते हैं। वो लोग फोक कम्युनिटी के गाँव में जाते हैं जहाँ पर बहन एना को हथियार छोड़ के जाने के लिए
लिए कहता है। और फिर हम जय को देखते हैं जो एना और पीटर से मिलता है। पीटर जय को बताता है कि एना एक रिलीजियस लड़की है और उसने वायरल पेंडेमिक को मात दी है। और जैक एना का स्वागत करता है और वो पीटर से कहता है कि रात के वक्त एक आदमी ने यहाँ पर घुसने की कोशिश की थी और हमने उसे पकड़ लिया है। और फिर वो एना और पीटर को उस आदमी के पास ले जाता है और ये वही आदमी है जो उस दिन एना और डेविड के पीछे पड़ा था। मगर एना ये बात किसी को भी नहीं बताती है और उसे अगले दिन सजा सुनाई जाने वाली थी। और फिर पीटर एना को उसका रूम दिखाता है। उस रूम में बहुत सारी किताबें होती है और एना को किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद होता है। इसके बाद बेन और पीटर आपस में बातें करते हैं। बेन पीटर से कहता है कि हमें उस बेसरकस आदमी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके आदमियों ने हम पर अटैक किया तो हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें। और फिर पीटर, जूडी, जैक और बेन बैठे हुए होते हैं और 3 वोट के साथ डिसाइड होता है कि उस बेसरकस आदमी को कल मार दिया जाएगा। और बेन इस फैसले के हक में नहीं होता है। और जब रात के वक्त एना बुक पढ़ रही होती है तो वहाँ पर जूडी आ जाती है और वे एना से बातें करती है और उस दिन हुई दुर्घटना के बारे में एना से पूछती है कि वो आदमी कौन था। तब एना कहती है कि वो आदमी तुम्हें और जय को जानते हैं और उन लोगों ने तुम्हें घटिया कहा है। जूडी एना से कहती है कि क्या तुमने उनकी बात को मान लिया। तो एना वहाँ से उठकर जाने लगती है। तब जूडी एना से कहती है कि पीटर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, मगर तुमसे पहले पीटर पर हक मेरा है और तुम उसे अपना मत समझना। अब एना को जूडी का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जब सभी लोग बैठे हुए होते हैं तो पीटर जैक से कहता है कि हमें एना को फिर से बप्टाइज करना होगा। तब एना कहती है कि वो पहले से ही बप्टाइज है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब रात वक्त बेन एना के रूम में आता है। तब एना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बेन कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। और फिर अगले दिन एना को बप्टाइज किया जाता है और वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं और सभी लोग अजीब तरह से एना को देख रहे होते हैं। फिर एना कुछ बच्चों से मिलती है और उनसे बातें करती है। अब इसके बाद उस बेसकर्स के पास सभी लोग मौजूद होते हैं और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। एना उससे बात करना चाहती थी क्योंकि उसके भाई का पता सिर्फ वही आदमी जानता था। और जब एना काम कर रही होती है तो वो आदमी सिर्फ एना को देख रहा होता है और वो एना को पहचानने भी लगता है। एना हिम्मत करके उसके पास जाती है और उससे बात करती है। तब वो आदमी एना से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। एना अपने भाई के बारे में उससे पूछती है। तब वो कहता है कि पहले तुम मेरा हाथ खोलो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा। एना ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जैक एना को उस बेसकर से बात करता हुआ देख लेता है। तब एना जैक को बताती है कि वो कह रहा था कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। तब जैक कहता है कि आज रात वो मर जाएगा। और फिर जैक एना के करीब आता है और वो एना से कहता है कि हम यहाँ पर हर चीज को शेयर करते हैं। तब एना समझ जाती है कि जैसा रिश्ता पीटर और जूडिथ का है और अब उसे ऐसा रिश्ता जैक के साथ भी बनाना होगा। और वो ये सोचकर वहाँ से जाने का फैसला करती है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो उसे जाने नहीं देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब एना समझ जाती है कि पीटर बुरा इंसान है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो पीटर से कहता है कि उन खतरनाक लोगों को मालूम हो गया है कि उनका आदमी यहाँ पर है और हमें उनसे डील करके उनके आदमी को छोड़ देना चाहिए। तब पीटर बेन की बात को मान लेता है और फिर वो सभी उस आदमी को छोड़ने के लिए बाहर जाते हैं। अब उनके साथ एना भी होती है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन खतरनाक लोगों का झुंड उन पर अटैक कर देता है। तब मौका पाकर एना वहाँ से भाग जाती है और एक आदमी एना पर अटैक कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है और उसने उन खतरनाक लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। डेविड एना को उन बेसकस लोगों से बचाने के लिए उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और रात के वक्त जब एना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेसकस बेन को जान से मार देते हैं। और फिर वे लोग डेविड को बहुत ही पीटते हैं क्योंकि डेविड ने एना की भागने में मदद की थी। और तभी एना एक बेसकस पर गन पॉइंट कर देती है। डेविड एना से गन छीन कर उस पर ही पॉइंट कर देता है और कहता है कि मैं इन्हीं लोगों से बिलोंग करता हूँ। और फिर डेविड बड़ी होशियारी से उस बेसकस को मार देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं आ सकता। तभी जंगल में एना को पीटर मिलता है और वो अपने कम्युनिटी को जलता हुआ देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो एना के साथ जबरदस्ती करता है और गलती से गन चल जाती है जिसमें पीटर की मौत हो जाती है। और फिर एना उस कम्युनिटी में जाती है जहाँ पर जय को क्रॉस पर लटकाया गया था और जूडी तभी भी जिंदा होती है और वो दोनों जय को क्रॉस से उतारते हैं जहाँ पर जूडिथ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और फिर एना वहाँ से चली जाती है। जूडिथ एना को रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तब एना कहती है कि वह समुद्र को देखना चाहती है। तब जूडिथ कहती है कि अब अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं बचे हैं। तब एना जाते जाते जूडिथ से कहती है कि हमें सपने हमेशा देखते रहना चाहिए और हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।